वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो आरओ के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जो एग्ज़ाम हॉल में आपको फॉलो करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन कौन सा पेन लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, किन किन दिशाओं में आपको पेपर नहीं देने को मिलेगा अगर आप ये गलती करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत छोटा, ध्यान से देख लो पेपर में जाने से पहले। देखिए, आपके आवेदन पत्र में जो आपने आर्ता यानी एलिजिबिलिटी पात्रता की जाँच आयोग द्वारा तो की नहीं गई है। आपने जैसे ग्रेजुएशन मांगा, आपने टिक कर दिया हाँ ठीक है मेरे पास ग्रेजुएशन है, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो आपको फिर नौकरी नहीं मिलेगी ना। ये चीज़ें याद रखना, ये तो पता ही होगा, आसान है। अब हाँ, केंद्र पर आपको क्या लेके जाना है, तो 2 फोटो लेके जाइएगा। एक कोई भी आईडी प्रूफ, चाहे तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, कुछ भी ले जा सकते हो, है ना। 2 फोटो ज़रूर ले जाना, 2 फोटो, एक कोई भी आईडी प्रूफ, तो आधार, पैन, लाइसेंस कुछ भी ले जा सकते हो, ठीक है। इसकी मूल प्रति और छाया प्रति दोनों ले जानी, यानी आप ऐसा करो, इनकी फोटोकॉपी एक फ़ोटोकॉपी रख लेना, एक ओरिजिनल और 2 फोटो, ठीक है, ये अपने पास रख लेना। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो इम्पोर्टेंट वो बता देता हूँ। देखिए, जो भी आप ओएमआर में भरेंगे उसमें वाइटनर, ब्लेड, रबड़ उनको मिटा नहीं सकते हो, इसलिए ओएमआर शीट को बहुत ध्यान से भरना। ओएमआर को बहुत ज़्यादा ध्यान से भरिए। एक बार देखो, ये SCS की टेस्ट सीरीज़ है ना, इसमें OMR शीट है। आप क्या करो, एक बार इसको भर लो। जैसे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये तो भाई टेस्ट में मोबाइल नंबर वगैरह भराया जाता है, यहाँ वहाँ पे मोबाइल नंबर तो भराया नहीं जाएगा। आपको OMR भरना आना चाहिए कि कैसे क्या भरा जाता है ना, तो इसको देख लो एक बार OMR को, क्योंकि OMR शीट बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि कोई भी वाइटनर वगैरह यूज़ करा तो काम करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ ब्लैक पेन से ही गोले काले करने हैं, आपको ब्लैक पेन ही इन सब में इस्तेमाल करना है, ये याद रखो, है ना। जैसे पूरा गोला है, आप ऐसे पूरा गोला काला करोगे ना, ब्लैक ही करना है आपको। ये नहीं जैसे आपको 2 ऑप्शन सही लगे आपने ए और बी कर दिए, है ना। जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ, बाई चांस आपने यहाँ पे C भरा, आपको लगा अरे यार ये C तो था नहीं, इसको ऐसे काट के यहाँ D कर दिया, ये नहीं होगा, फिर वो चेक नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी आपको वाइटनर, ब्लेड ये सब नहीं लगाना, और गोलों को ठीक से काला अगर आपने नहीं करा तो कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग मूल्यांकन उसका नहीं करेगा, याद रखना है, ठीक है। और पेपर समाप्ति के पश्चात उत्तर पुस्तिका की जो प्रतियाँ हैं, यानी जो उसकी कार्बन कॉपी है, वो अलग नहीं अभ्यर्थी द्वारा की जाएगी, वो एग्जामिनर ही अलग करेगा, क्योंकि 3 प्रतियाँ आएंगी इस बार, है ना, 3 प्रतियाँ मिलेंगी आपको। जो वहाँ का निर्वेक्षक है, जो इन्विजिलेटर होगा, वो तीनों की गणना करने के बाद 3 प्रतियाँ अलग करेंगे वो खुद, और फिर आपको नीले रंग वाली वो देगा, ठीक है, याद रखना, नीले रंग वाली आप ले जा सकते हो। तो इस बार 3 प्रतियाँ मिलेंगी, ये नहीं खुद ही बप्पा बन के भैया अलग कर दो, तो वो वहाँ का इन्विजिलेटर ही करेगा। बहुत एहतियात बरतना, नहीं तो क्या फ़ायदा, अगर ज़रा सा भी आप पे इल्ज़ाम लग गया नकल वकल करने का तो 1 करोड़ रुपये जुर्माना है ना, 7 पुश्तें बिक जाएंगी जुर्माना ही देने में, और जीवन भर का कारावास है। और बाकी वही भाई, नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। गलत उत्तर अगर आप मतलब उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड में मिलेगा, यानी सजा नहीं मिलेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता ही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सिर्फ आप देख सकते हो, काली इंक का बॉल पॉइंट पेन लेकर आए हैं ना, सिर्फ काली इंक का आपको बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। काली इंक के बॉल पॉइंट के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, आपको याद रखना। और किसी भी तरह की ग्राफ शीट, ये सब तो जानते ही हो, कैलकुलेटर, ये सब अलाउ नहीं है ना। परीक्षा कक्ष में कोई भी सामग्री, पेन वेन दे दो भाई, ये सब नहीं, इसलिए 2 के 3 काले पेन ले जाओ, पर ले जाओ, किसी से मांगना नहीं है वहाँ। और अभ्यर्थी जितने भी हैं ना, उनको अंतिम आधे घंटे में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए अपने साथ पानी आप एक बोतल रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट जो है वही बॉक्स भी आपका ट्रांसपेरेंट हो, चल जाएगा, उसमें पेन हो, है ना, पेन है आपका, आधार कार्ड है, फ़ोटो है ना, ये सब आप ले जाओ उसी ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। और एक चीज़, ये परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। जैसे 9:30 है, 8 बजे से प्रवेश चालू हो जाएगा, और 45 मिनट पहले प्रवेश बंद हो जाएगा, यानी 8:45 पे गेट बंद हो जाएगा। बार बार चीख के बताया जा रहा है, अगर आप उसके बाद आएंगे तो आपकी कोई भी मतलब जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपको एंट्री मिलेगी, समझे। तो इसलिए जल्दी ही पहुंचने का प्रयास करें। जैसा कि बताया, OMR शीट 3 प्रति मिल रही है, गुलाबी, हरी और एक नीली आपको मिलेगी, और गुलाबी हरी जमा हो जाएगी, ठीक है। ये जो निरीक्षक होगा यानी इन्विजिलेटर होगा, वही आपको अलग करके देगा। तो देख रहे हो, अगर नकल कराते हो 1 करोड़ जुर्माना, आजीवन कारावास है भैया। तो बस ये चीज़ें थी, मतलब कहने का बात है, मोटा मोटा बस वाइटनर वगैरह मत यूज़ करना OMR में, ब्लेड ध्यान से OMR को भरना, बहुत ही मतलब ध्यान से, एहतियात से,
जल्दी ही चले जाना सेंटर के अंदर, ये नहीं कि करेक्ट 8:45 पे ही मैं जा रहा हूँ, हो सके जल्दी चले जाओ। OMR वगैरह जब मिले तो ध्यान से उसको भरो, सब ध्यान से भरो, कोई वाइटनर यूज़ मत करो। फिर उसके बाद जब पेपर अटेम्प्ट करने जाओ तो 200 सवाल हैं, पहले आप हिंदी GS जो भी कर रहे हो, जो सवाल आते हैं पहले उनका गोला भर लेना, जिसमें आप श्योर हो कि हाँ ठीक है ये मेरा श्योर है, उसको भर लिया। जिसमें आपको डाउट है ना, पेपर में ही टिक करो कि ये 2 ऑप्शन में मुझे डाउट है, जो ऑप्शन श्योर है कि ये नहीं होगा उनको काट के रखो, है ना, उनको बाद में देखो कि इन 2 में क्या चूज़ करना है। तो जो आते जाए उनको भरते जाओ, है ना, ऐसा ना हो कि पहले पेपर में टिक कर लो ये सही, बाद में गोला भरो, साथ में गोले भरते चले जाना, नहीं तो फिर टाइम की इशू हो सकता है। पानी वानी लेके जाओ, खा पी के भरपूर जाओ, ताकि 3 घंटे तक लगातार पेपर करते रहो, उठना ना पड़े आपको। बाकी अब इनके अलावा जो भी लाएंगे वो सब आपसे जमा करा लिया जाएगा, चाहे वो देखिए फ़ोन हो, पता ही है फ़ोन तो भाई ले नहीं जा सकते, घड़ी वड़ी भी है। अब हर सेंटर में आप देखते हैं कि ना, डिजिटल घड़ी तो छोड़ो, नॉर्मल घड़ी भी कई सेंटरों में नहीं ले जाने देते हैं, आपने देखा होगा आप लोगों में से कई लोगों ने। और जितना भी आप ज्वेलरी है, टोपी है, ये सब आपको नहीं पहनने दिया जाएगा, आपको उतरवा लिया जाएगा, इसलिए पहन के बुझाना ही मत। जितने भी गैजेट हैं कोई भी गैजेट मत ले जाना, कहने का मतलब सिर्फ नॉर्मल जूता पहन के जाओ, है ना, चप्पल हो चप्पल पहन के जाओ, जीन्स टी-शर्ट, लड़कियाँ नॉर्मल कुर्ती जीन्स वगैरह जो भी पहनती हो, बस कोई ज्वेलरी वुलरी नहीं, घड़ी वड़ी भी जमा ही हो जाएगी मोस्टली, तो ऐसे ही जाओ, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। आप जो टाइम बचा है टेस्ट देखिए, यहाँ पे मैंने 10 टेस्ट आपको दे चुका हूँ, है ना, RO के लिए लेटेस्ट एंड पैटर्न के 10 टेस्ट इसमें मैंने आपको दिए हैं, उनको एक बार देख लेना, है ना, रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छा पूरा वीडियो। और खुद लगाना चाहते हो तो हमारी ऐप में मिल जाएंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप से भी लगा सकते हो। एक बार SCS का करंट का वीडियो पूरा क्विक रिवीजन करके देख लो, मिसलेनियस का क्विक रिवीजन करके देख डालो, ठीक है, हिंदी का देख डालो वीडियो के थ्रू रिवीजन पूरा, ये 3 चीज़ें हो गई। और टाइम मिले तो रीजनिंग का देख लेना, 2 4 5 8 सवाल सही कर लोगे, उसमें बहुत आसान से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने करा रखी ऑलरेडी, और जो आपको सब्जेक्ट वीक लग रहा हो एक बार उसका रिवीजन कर लेना। बाकी अब तो समय कुछ बचा नहीं है, संदेह मत करिए अपने आप पे, आपका पेपर ज़रूर निकलेगा, क्योंकि सबका वही हाल है, क्योंकि सभी डरे हुए हैं भाई, सिंपल सी चीज़ है ना, जिसने मेहनत करी है डरेगा तो वही। अब जो पेपर ही नहीं दे रहा उसको क्या दिक्कत है, समझ रहे मेरी बात। तो लगे रहिए, अच्छा आपका पेपर होगा। हर हर महादेव।